गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां मुक्तां विद्रुमहे नीलधवल चच्छाये मुखक्षणयुक्तां दुकलानिमन्दारत्नां मुक्तां तत्त्वार्थनिधकां गायत्री वरदां भयां कुस्कसां शुभ्रकपालं गदां शङ्खं चक्रं धारविन्दयुगलं हस्ते वरहन्ति भजे नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुगुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभो लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय संत शिरोमणि तुलसीदास जी की जय। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ सो तनु बरनी न जाय उभय घरी महदीनी सात प्रदक्षिण धाय लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री राम कथा सत्संग पटल में विराजमान भगवत स्वरूप मानस प्रेमी सज्जनों, कुछ गुरुजनों, समादरणीय मित्रों, ममतामयी करुणामयी माता बहनों, आप सबों के पावन चरण कमलों में मेरा सादर शीश नमन, सादर प्रणाम। मेरे बाद के आज के द्वितीय लिंग के वक्ता सम्माननीय श्री कोमल साहू जी जो खरोद सिविल लाइन से हैं, उनको मैं नमन करता हूं। इसी प्रकार तीसरे लिंग के वक्ता पूज्य चरण पंडित श्रीकांत पाठक जी सोनभद्र उत्तर प्रदेश से, उनके पावन चरण कमलों में सादर दंडवत। और इस पटल के सम्माननीय संयोजक संचालक श्री जेएस पटेल सर जी के लिए मैं मंगल कामना करता हूं। भगवान के पावन चरण कमलों में उनकी ऐसी ही प्रीति बनी रहे। आइए किष्किंधा कांड का एक छोटा सा प्रसंग, जिसमें गोस्वामी जी महाराज जामवंत जी के जीवन वृत्ति, जीवन चरित्र को रेखांकित करते हैं। हम सभी जानते हैं कि रामचरितमानस का ये जो सोपान है किष्किंधा कांड,
साधना की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सोपान है, क्योंकि इसी सोपान में हनुमान जी महाराज और राम जी की पहली भेंट हुई है, और पहली भेंट से ही इस सोपान की कथा आरंभ होती है। इस सोपान को भगवान का हृदय भी कहा गया है। फिर राम सुग्रीव की मैत्री होती, पवन नंदन हनुमान जी महाराज के माध्यम से जीव और ब्रह्म की सुंदर मैत्री का वो पावन सा प्रसंग है। फिर सीता अन्वेषण का संकल्प सुग्रीव लेते हैं और सीता अन्वेषण का कार्य आरंभ हो जाता है। सभी दिशाओं में वानर वानर वाहिनी सुग्रीव के माध्यम से भेजी जाती है। दक्षिण दिशा में जिन वानरों को नियुक्त किया गया है उसके नायक अंगद जी हैं, और वे अपनी इस पूरी टोली को लेकर के चल रहे हैं। स्वयं प्रभा की गुफा उन्होंने पार की, संपाति मिला, संपाति के द्वारा संदेश मिला कि सीता जी इस समय अशोक वाटिका लंका नगर मोह नगर लंका के अशोक वाटिका में इस समय सीता जी विराजमान है। लंका और भारत के बीच में, समुद्र तट के बीच में एक बड़ा सागर है 100 योजन का। इस सागर को पार करना है, और जो नाघई 7 योजन सागर करे सो राम काज मति आगर। इस बात को संपाति बहुत अच्छी तरह इस दल के वानरों को बता चुका है। अब संपाति के कथनानुसार इन वानरों को इस महासागर को पार करना है। आध्यात्मिक अर्थों में ये जो महासागर है वो देहाभिमान का प्रतीक है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर अमित अवगाह दुस्तर अपार। ये बहुत ही दुस्तर है और अपार है। सचमुच में देहाभिमान को पार करना बहुत मुश्किल है। और ये जो ऋष वानर जो प्रयत्नशील हैं भगवती श्री सीता की खोज के लिए, इस सागर को पार करने की चेष्टा जिनके मन में उपजी है, ये सब के सब कैवल्य साधन अखिल भालु मरकट विपुल, ऐसा कहा गया। ये सब के सब मोक्ष के सब साधन है, मोक्ष के साधन कह लें, ज्ञान के सब साधक हैं, ये भक्ति के साधक हैं। अब इन साधकों को देहाभिमान के इस महासमुद्र को पार करना, ये विकट एक समस्या इनके सामने है। अब सब के सब यहाँ पर बैठे हुए चिंतन कर रहे हैं। कोई कहता है इस सागर को मैं 10 योजन पार कर सकता हूँ, 20 योजन की बात कहता है। कोई उस पार जा करके लौट आने की शंका प्रकट करता है। अपनी अपनी बात सब लोग कहते हैं, अपनी क्षमता वहां पर सब लोग प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि बल की एक सीमा होती है। और इसी क्रम में रीछपति भालुपति राममन जी अपने मन की बात कहते हैं कि बलि सोतन बरने जाए उभय घरी मह दिन साथ दक्षिण जाए। इस दोहे की बहुत ही सटीक और सार गर्भित व्याख्या कल हो चुकी है। सम्माननीय गुरुजी रसनारायण कठी के रहने वाले श्री मनहरन लाल जी वर्मा के द्वारा बहुत अच्छी व्याख्या कल हो चुकी है। मैं उसके उनकी उस व्याख्या को नमन करता हूँ। बहुत ही सुंदर व्याख्या हुई है, बड़ी गंभीर व्याख्या भी थी। मैं कुछ बातें आपके समक्ष जो जामुन जी के चरित्र से संबंधित है वही कहना चाहूंगा। आधार ये दोहा रहेगा।
तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो जामवंत जी हैं वे सचमुच में हैं कौन। पर गोस्वामी जी महाराज तो सबका परिचय देते हैं। ये जितने भी वानर भालू हैं वे कौन है, तो बताया गया सुर अंशिक सब कपि और ऋछा। ये ऋष वानर जितने भी ये सब के सब देवताओं के अंश हैं। जैसे जामुन जी ये ब्रह्मा के अंश हैं, हनुमान जी शंकर जी के अंश हैं, नल नील ये विश्वकर्मा जी के अंश हैं, सुग्रीव जो है सूर्य का अंश। इस तरह सभी जो ऋष वानर हैं वे सब के सब देवताओं के अंश हैं। किसी समय भगवान ने इंद्र से पूछा, गोस्वामी जी महाराज इन वानरों के चरणों की वंदना करते हैं। प्रारंभ में बालकांड में कहते हैं कि कपिपति रीछ निशाचर राजा अंगदादिजे कीस समाजा बंदौ सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन पाए। गोस्वामी जी ने कहा कि ये कपिपति माने सुग्रीव, रीछ माने जामवंत, और निशाचर राजा माने विभीषण, अंगद आदि जितने भी वानरों के समूह हैं उनके सुंदर चरण कमलों की वंदना करता हूँ। तो स्वामी जी महाराज ने ऐसा जब कहा तो लोगों का आश्चर्य हुआ, महाराज वानर भालू के भी चरण कभी सुंदर होते हैं? तो स्वामी जी ने कहा, हाँ भैया, सुंदर वानर भालू के चरण भी सुंदर हो सकते हैं। क्यों? जो चरण ईश्वर के अनुगामी हो जाएं, ईश्वर के सेवक हो जाएं, ईश्वरी सत्ता के जो चरण अनुकरण करने लगे, जिनके जीवन में सदाचार हो, वे सचमुच में वंदनीय है। भगवान ने एक दिन इंद्र से पूछा, इंद्र तुम बताओ कि तुम देवता अच्छे हो कि ये बंदर अच्छे हैं? इंद्र ने कहा, महाराज मैं तो यही कहूंगा कि ये बंदर अच्छे हैं। तो क्यों? तो इंद्र ने कहा कि धिक जीवन देव शरीर हरे। हे भगवान, ये देवताओं के शरीर को धिक्कार है, क्योंकि ये तो भोग हुए हुए हैं। तो भगति बिना भव भूल परे, आपकी भक्ति के बिना ये भोग वासना में डूबे हुए संसार में भटक रहे हैं। तो भगति बिना भव भूल परे, ये भ्रमित है। और ये वानर कैसे सौभाग्यशाली है? तो इंद्र ने कहा, कित विभो सब वानर, ये बड़े सौभाग्यशाली, बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि निरखंती तो आनंद सादर ये आपके मुखमंडल का, ये जो वानर है इसलिए सौभाग्यशाली इसलिए है क्योंकि ये निरंतर आपके मुख कमल का दर्शन करते रहते हैं, इसलिए देवताओं से अच्छे हैं ये वानर। और सीता अन्वेषण के लिए जो वानर दक्षिण दिशा की ओर प्रेरित हैं सुग्रीव के द्वारा, उसमें जामवंत जी जो हैं वयोवृद्ध, वो बहुत अनुभवी। सुग्रीव ने निवेदन भी यही किया है इन वानरों से कि सुनो नील अंगद हनुमाना जामवंत मति धीर सुजाना। जामवंत जी के लिए मति धीर और सुजान शब्द का उपयोग सुग्रीव करते हैं। सुनो नील अंगद हनुमाना जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुभट मिल दक्षिण जाओ और सीता सुधि पूछे सबका। भगवती श्री सीता की सुधि आप सब लोग प्राप्त कीजिए। अब ये जो वानर हैं वे अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। यात्रा में बहुत से विघ्न भी आते हैं और उन विघ्नों, उन संघर्षों से, उन समस्याओं से लड़ते हुए ये वानर अब समुद्र तट में पहुंचे। अब
इस वानर समूह में जो जो वानर हैं, जो वानर वाहिनी में इस दक्षिण दिशा की ओर जो चले हैं, उनका यदि अध्ययन करें तो इसमें 3 प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। एक वर्तमानवादी, दूसरे भूतवादी और तीसरे भविष्यवादी। वर्तमानवादी कौन है? ये जो नील, नल इत्यादि हैं, ये वर्तमानवादी हैं। वे क्या कहते हैं? निज निज बल सब काहू बाका, पार जाए कर संशय राखा। अपने अपने बल का वे बखान करते हैं और कह देते हैं कि हम पार नहीं कर सकते। ये वर्तमानवादी। अच्छा, भविष्यवादी भी है क्या कोई? तो हाँ, भविष्यवादी अंगद है। वो कहता है, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, और जी संशय कुछ फिरती बार, मैं जा तो सकता हूं पर लौट आने में असमर्थ। अब इसकी बहुत अच्छी व्याख्या कल हो चुकी है सम्मान्य गुरुजी मनन वर्मा जी के द्वारा। अब ये तो हो गया भविष्यवादी। अब जो जामवंत जी जो है वो है भूतवादी। तब और अब की बात करने वाले भूतवादी कैसे हैं? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जरठ भयों अब कहे रिछेसा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। जामवंत जी कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया। जामवंत जी से पूछा गया, महाराज आप ये बूढ़े हो गए हैं आप, ये जो संदर्भ है आपने कहाँ से लिया? तो जामवंत जी कहते हैं, अभी 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 तो संपाति ने कहा ना कि मैं देखूं तुम नाई, गीधे दृष्टि अपार, और बूढ़ भय उन्नत करते हो कुछ सहाय तुम्हार। अरे भाई, जब संपाति बूढ़ा है तो संपाति से तो मैं और भी पुराना व्यक्ति हूँ, तो मैं बूढ़ा हूँ। तो जरठ भयों अब कहीं रिशेषा, और नहीं तन रहा प्रथम बल ले सब, पहले जैसा बल अब शरीर में नहीं रहा। अब बताऊं मैं पहले कैसे था, तब और अब की बात कर रहा। शरीर आज जैसा है वैसा कल नहीं रहेगा। भविष्य में शरीर तो घटता ही जाता है। शरीर का जो बल है निरंतर घटते जा रहा है। हाँ, और यदि इस संसार में कोई किसी का बल नहीं घटता तो वो एकमात्र ईश्वर है, जो जो एक रस रहते हैं, जो तिहुकाल एक रस रहे, जो एक जैसे ही रहते हैं, जिनके बल में कोई कटौती नहीं होती, घटता नहीं जिनका बल और बढ़ता नहीं जिनका बल, असीम बलशाली भगवान। तो इस तरह ये देहवादी है और देहाभिमानी इनके जीवन में है। और हम देखेंगे जामवंत जी की विशेषताओं को हम लोग क्रमशः देखने की चेष्टा करें तो हम पाते हैं कि जामवंत जी भगवान के अनन्य प्रेमी हैं और 3-3 युगों तक भगवान के साथ रहे। 3 युग, पूरे पूरे 3 युग भगवान का सानिध्य इनको प्राप्त हुआ है। सतयुग की बात है, यह भी जो ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि बलि बांधत पहु बाढ़े सोतन बरने जाए, उभय घड़ी मह दिन्ही सात प्रदक्षिण धाई। ये बलि की यज्ञशाला में भगवान वामन से विराट हुए, तब इन्होंने 2 घड़ी में उस विराट ईश्वर की 7 बार परिक्रमा की थी, और वो भी दौड़कर। तो ये भूतवादी अपने अब भाई चाहते यदि श्रद्धा होती इनके अंतःकरण में तो वामन भगवान का ही परिक्रमा कर लेते, पर नहीं, लोकेशना इनके जीवन में थी, प्रदर्शन की भावना थी, और इसीलिए तो विराट भगवान की परिक्रमा, धरती से लेकर आकाश तक जिनका व्यक्तित्व विराट रूप में प्रदर्शित हो रहा है, उस भगवान की परिक्रमा की। और एक बार नहीं 7-7 बार परिक्रमा की, और कम समय में 2 घड़ी में 48 मिनट में उन्होंने पूरी परिक्रमा कर दौड़ कर परिक्रमा कर। इस तरह प्रकट होता है कि ये देहवादी, इसके जीवन में कुछ लोकेशना है, कुछ प्रदर्शन की भावना इनके अंतःकरण थी, और ये सतयुग में भगवान के साथ ये जो घटना है सतयुग की घटना,
इस तरह हम कह सकते हैं कि सतयुग में भगवान के साथ भगवान श्री विष्णु की सेवा में संलग्न थे। अब त्रेता में तो भगवान राम के साथ हैं ही। त्रेता की बात भी हम देखेंगे कि उनके बल, उनका पुरुषार्थ, उनके जीवन में जो सद्गुण है उसका भी हम लोग अवलोकन करेंगे, सिंहावलोकन। अब त्रेता के बाद के युग में द्वापर में भी ये भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में थे। कोई घटना है जिसका स्मरण किया जा सकता है तो हाँ, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर एक आरोप लग गया था। सेमंतक मणि चुराने का आरोप लग गया था भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। बहुत ही बहुमूल्य मणि थी वो। राजा सत्यजीत के पास वो मणि थी। भाई प्रसेनजीत उसको पहन करके वन शिकार के लिए गया और उधर किसी सिंह के द्वारा मारा जाता है। कालांतर में भगवान श्री कृष्ण उस कलंक से उबरने के लिए कि भाई मुझ पर ये आरोप लग रहा है मणि, सेमंतक मणि के चुराने का, तो चलो मैं ढूंढ के देखता हूँ। भगवान श्री कृष्ण सेमंतक मणि को ढूंढने के लिए गए वनांचल में। और तब उन्होंने देखा घोर गहन वन में एक युवती, एक सुंदर उसी मणि से, कोई मणि जिसकी खोज में भगवान श्री कृष्ण गए हैं, उस मणि से खेल रही है। और श्री कृष्ण जी उनसे बात करते हैं कि भाई ये मणि आपको कहाँ से मिली। अब जैसे ही बातचीत भगवान की उस युवती से चल रही थी, वैसे ही ऋक्षराज जामवंत जी प्रकट होते वहां पर आते हैं। श्री कृष्ण जी ने मणि उनसे मांगी और जामवंत जी ने यही कहा कि भाई आप इस मणि को यदि प्राप्त करना चाहते हैं मुझसे युद्ध कर, यदि युद्ध में आप मुझको जीत जाते हैं, मैं पराजित हो जाता हूँ, आप विजेता हो जाते हैं, तो मणि मैं आपको समर्पित कर दूंगा। और कहते हैं, कथा में बात आती है कि 28 दिन तक खूब लड़ाई हुई जामवंत जी और भगवान श्री कृष्ण की। खूब भगवान ने उनकी कुटाई की, हड्डी पसली एक कर दी। कभी आज तक वे किसी से परास्त नहीं, इतनी इतना बल, इतना पराक्रम उनके जीवन में था। कभी आज तक किसी से परास्त नहीं, पर आज उनकी अहंता और उनकी ममता दोनों आज जाती रही। उन्होंने अपनी अहंता प्रभु के चरणों में समर्पित की और ममता भी समर्पित की। अपनी बेटी जामवंती का विवाह भी भगवान श्री कृष्ण वो मणि देते हुए, मणि को दहेज में देते हुए भगवान श्री कृष्ण को जामवंती के साथ, अपनी बेटी जामवंती के साथ विदा करते हैं। तो इस तरह की कथा भी कही गई है शास्त्रों में। तो जामवंत जी तीनों युगों में भगवान के साथ थे। सतयुग में, त्रेता में भगवान के साथ। और हम देखते हैं त्रेता युग में भगवान श्री राम की विशिष्ट सेवा में वे समर्पित हैं। और श्री जामवंत जी में हम ये देखते हैं कि उनको ईश्वरी तत्व का ज्ञान था। वे ईश्वर को अच्छी तरह समझ गए थे, जान गए थे। राम कौन है इस बात को भी अच्छी तरह जानते थे। जब अंगद जी उदास हुए, हताश हुए विशाल सागर को देख करके, स्वयं प्रभा की गुफा में थे तब तो वहां जल था, अन्न था, फल फूल थे, सब कुछ था। पर अब की स्थिति ऐसी है कि अब लौट भी नहीं सकते पीछे, और सामने खारा सागर है, जल भी नहीं पी सकते। ये स्थिति है। वे एकदम निराश हो गए, अब क्या होगा। लौट के जाते हैं तो सुग्रीव मार डालेगा, और यदि अब आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, अब यहाँ खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है, अब क्या करें, अब तो मरना निश्चित है, ये सोच रहे थे। तब निरुत्साहित अंगद को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने भगवान का परिचय दिया। भगवान क्यों अवतरित हुए इस धराधाम पर, श्री राम के रूप में बताया। उन्होंने बताया कि गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जामवंत अंगत दुख देखी
कही कथा उपदेश सेखी, तात राम कहूँ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु, हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी, निज इच्छा प्रभु अवतरे, सुरमहि बोधि जलाग, सगुन अपासक संगत हम रहे पक्षक त्याग। भगवान का परिचय दिया कि वे निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, लीला के लिए सगुण साकार रूप में अवतरित हुए हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु हमारे सब कार्य पूर्ण करेंगे। ढाढ़स दिया, संतोष, विश्वास दिलाए, विश्वास की स्थापना की अंगद के हृदय में। और हम जानते हैं कि जामवंत जी बहुत अच्छे प्रेरक पुरुष हैं, मार्गदर्शक हैं, वानरों के संरक्षक हैं, उपदेशक हैं। ये उनके गुण हैं। तो आइए थोड़ा सा देखें कि कहीं पर ऐसा किसी को मार्गदर्शन करते हैं। तो हनुमान जी को उन्होंने मार्गदर्शन किया। हुआ क्या था, मूंदहु नयन विवर्त जाहु, ये संदेश जब स्वयं प्रभा से प्राप्त हुआ तो सब लोग आंखें बंद कर लिए, पर नयन मूंद पुन देख ही पीरा। ये कुछ लोग आंख बंद किए और खोल लिए, खोले तो देखे सागर तक में। पर हनुमान जी को क्या हुआ, हनुमान जी आंख बंद किए तो उनको समाधि लगी। अब सब लोग बोल रहे हैं निज निज बल सब काहू भाका, पाल जाई कर संशय राखा। अब सब लोग अपनी अपनी बात कह चुके, पर हनुमान जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। तब प्रेरणा पुरुष जामवंत जी उनको समाधि से जगाते। कहे रीचपति सुन हनुमाना, का चुप साधु बैठ बलवाना। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वे अपनी शक्ति को भूले भी रहते, उनको अपनी शक्ति याद भी रहती, उनको याद दिलाना पड़ता है कि आप किस तरह बलवान। उनके सभी सद्गुणों को वहां पर जामवंत जी उठाते हैं, जगाते। तो कहते हैं कि पवन तनय बल पवन समान, आप तो पवन पुत्र हो और पवन के समान आपका बल है। बुद्ध विवेक विज्ञान निधान, आप बुद्धि विवेक बल के निधान हो। और कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ताप तुम पाई। इस तरह उनके सद्गुणों के माध्यम से उनको जगाने चेष्टा करते हैं। और फिर अंतिम में बहुत बढ़िया सूत्र दे देते हैं, और इसी सूत्र को पाकर के हनुमान की तंद्रा टूटती है, उनकी समाधि भंग होती है। वे कहते हैं कि राम काज लगी तव अवतारा, और सुनते ही भय पर्वता। जैसे ही हनुमान जी के लिए ऐसा कहा गया कि आपका अवतार, हे हनुमान जी आपका अवतार तो इस संसार में भगवान राम के कार्य को संपादित करने के लिए हुआ है, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं। और तब सिंहनाद करी बार लीला लाघव जन्य दिखा रहा। और फिर वे संयत होकर कहते हैं कि जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दी जाऊं। जामवंत जी मुझको उचित शिक्षा दीजिए, उपदेश दीजिए, मुझको क्या करना है। और तब जामवंत जी ने कहा, देखिए मार्गदर्शक, उपदेशक, प्रेरणा पुरुष अब कैसे संभल के बोल रहे हैं। कहते हैं कि इतना करो ताक तुम चाहिए, इतना करो ताक, ज्यादा नहीं करना है, जितना मैं कह रहा हूं उतना ही करना है। सीता ही देख ही कहो सुध आई, सीता ही देख, भगवती श्री सीता का दर्शन करके उनकी खबर भगवान तक पहुंचाना है, बस इतने ही करना है। तो मैं और कुछ ना करूं, तो बिल्कुल आपको और कुछ नहीं करना है, विशेष कुछ नहीं करना है। तो जो कुछ करेंगे भगवान ही करेंगे। तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लागे संकप सेना, कभी सेन संग संहार भगवान राम अपनी वानर वाहिनी के साथ लंका पर चढ़ाई करेंगे, रावण को जीतेंगे, लंका को जीतेंगे, रावण परास्त होगा, और भगवती श्री सीता को बहुत ही आदर के साथ भगवान राम स्वयं लाएंगे। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह हम देखते हैं कि उन्होंने बढ़िया उपदेश दिया। वे बहुत अच्छा प्रेरित किए। जब
हनुमान जी महाराज को। और इसी तरह हम देखते हैं कि वे हनुमान जी के बड़े प्रशंसक हैं। जब हम हनुमान जी लौटे, भगवती श्री सीता की खोज करके वापस आते हैं, वापस जब वे आए तो भगवान के सन्मुख हो नहीं हो सक रहे थे। इतना बड़ा कार्य करके भगवती श्री सीता की खोज करके वे आए हुए हैं, इतना बड़ा पराक्रम उनके द्वारा हुआ है, पर वे भगवान के समक्ष खड़े नहीं हो सक रहे हैं। और तब जामुन जी उनकी बातों को बहुत विशेषता के साथ रखते हैं। कहते हैं कि प्रभु के समक्ष पहुंच करके जामुन जी कहते हैं कि नाथ पवन सुत ने जो करनी, सहसो मुख न जाए सो करनी। हजार हजार मुख वाले भगवान शेष नारायण भी आकर के यदि हनुमान जी के चरित्र को कहना चाहेंगे तो भगवान, मैं सच कहता हूँ कि हनुमान जी का चरित्र ऐसा ऐसा है कि वे भी नहीं कर पाएंगे। और पवन तनय के चरित्र सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हनुमान जी की प्रशंसक है। हनुमान जी के इस पावन चरित्र का भगवान के समक्ष वे उल्लेख करते हैं। इसी तरह वे एक अच्छे सलाहकार हैं। सेतु बंध, समुद्र में सेतु बंधन का जो कार्य है वो पूर्ण जब हो गया और भगवान जी लंका के धरातल पर जब पहुंच गए, तब भगवान ने अपने मित्र मंडल से, मंत्रियों से कह लें, मंत्रियों से भगवान ने सलाह मशवरा की। अब कोई बोल तो सक नहीं रहा है, पर वहां पर जामवंत जी बोलते हैं, अब सलाह कैसे, क्या सलाह, क्या करने पे। तो यहाँ प्रात जागे रघुराई, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, यहाँ प्रात जागे रघुराई पूछा मत सब सची बुलाई। सभी सचुओं को बुला करके वे मत जानना चाहते, मशविरा करते हैं। और कहु बेग का करी उपाय, कोई नहीं बोल सक रहा है। तब जामवंत कह पद सिरनाई, मंत्र कहो निज मति अनुसारा। और दूत पठाइए बालिक कुमारा। बालिक कुमार अंगद जी को आप शांति दूत के रूप में एक बार रावण को एक और मौका दे दीजिए। ये सुंदर सुंदर सा सलाह वे भगवान राम को देते हैं। और इस तरह हम कह सकते हैं कि वे श्रेष्ठ सलाहकार हैं। हाँ, वे सुंदर व्यवस्थापक भी हैं। लक्ष्मण जी को जब मेघनाद ने वीरघाती शक्ति से मूर्छित कर दिया, तब तुरंत व्यवस्था करनी है, वैद्य बुलाना है, तो उनकी जो प्रत्युत्पन्न मति है वो तुरंत काम करती है। और वे कहने लग गए, जामवंत कह वैद्य सुखेना, लंका रही को पठे लेना। और तब लग ले आए हनुमान जी महाराज धन लघुरूप गयो हनुमंता, आने भवन समेत तुरंत। हनुमान जी महाराज ले आते हैं वैद्य। ये एक सुंदर व्यवस्थापक का गुण हम देखते हैं। और उनमें अद्भुत पराक्रम था। अभी जैसे पराक्रम की बात उन्होंने अपने मुंह से बताई है, थोड़ा सा ये आत्मश्लाघा जैसा लगता है, वे आत्म प्रशंसा कर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है। बलि बांध परवाड़ी हो सुतन बरने जाए, कई गरीब कितनी सात प्रदक्षिण गाए। 2 घड़ी में मैंने उस विराट प्रभु की 7 प्रदक्षिण दौड़ कर की थी, 7 बार परिक्रमा की थी। ये आत्म प्रशंसा भी करते हैं। पर सचमुच में वे पराक्रमी थे। हुआ क्या, रणांगन में एक बड़ी घटना हुई। मेघनाद वानर वाहिनी को, भगवान राम की वानर वाहिनी को परास्त करने लगा। वानर व्याकुल हो गए, जामवंत जी दौड़ कर गए। जामवंत जी वहां पर दौड़ कर जाते हैं और जामवंत लक्ष्मण से कहते हैं, जामवंत कह खल रहु ठाड़ा। ये किनसे लड़ रहे हैं? ये उनसे लड़ रहे हैं जो उस समय के संसार के प्रथम प्रकार के
प्रथम कोटि के गोस्वामी जी महाराज तो यही कहते हैं कि भट्ट महु प्रथम लीक जग जासु। विश्व में वो अदिति योद्धा था मेघनाद, वारिद नाद जेठ सुत जासु। ये रावण का बड़ा पुत्र है, सबसे ज्येष्ठ पुत्र है। और ये है कैसा? भट्ट महु प्रथम लीक जग जासु, पहले नंबर का, संसार में पहले नंबर का ये योद्धा है। अब पहले संसार के अदिति योद्धा से वे लड़ने जा रहे हैं, ललकारते हैं। बानर भालुओं का दलन कर रहा है, बानर भालू व्याकुल हैं। और इस स्थिति में जामवंत जी उनको ललकारते हैं। और जैसी ललकारे वो आया, मेघनाद आया और जामवंत जी को भला बुरा करने लग गया। बूढ़ जान सठ छाड़े तो ही, जामवंत जी के लिए बूढ़ा शब्द का उपयोग किया उसने। और बस इस शब्द को सुनते ही उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया। क्या किया? वो उसके पैर को पकड़ा और पकड़ करके गही मही पछाड़ नीचे बल दिख रहा। ठीक है, मैं बूढ़ा हूं तो मैं अपना दिखाता हूं, मैं अपना बल। मही पछाड़ी निज बल दिख रहा हुआ, उसको उसके पैर को पकड़ करके पृथ्वी पर रखा और अपने पराक्रम को स्थापित किया, दिखाया कि मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, अभी मुझ में बल है। इसी तरह बानरों की फिर से एक बार उन्होंने सुरक्षा की। एक बार रावण वानरों के साथ लड़ रहा था और वानर उस समय में बहुत व्याकुल हुए। तो जामवंत जी दौड़ कर आते, देखी भालू कपि निज दल घाता, कपि कोपि माझ और मारिश जाता। दौड़कर जामवंत जी आए और रावण अपने रथ में था, उछल कर रावण को अपने लात का प्रहार, जो मेघनाथ जी जामवंत जी करते हैं, और लात घात प्रचंड लागत, स्वामी जी कहते हैं बहुत प्रचंड आघात जामवंत जी ने किया रावण को। तो इस हुआ क्या? जैसे ही लात का प्रहार, प्रचंड लात का प्रहार रावण पर हुआ, विकल रथ ते मही परा। वो स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि रावण अपने रथ से मूर्छित अवस्था में, एक जामवंत जी की एक लात का प्रहार, प्रचंड प्रहार लगते ही रावण मूर्छित अवस्था में पृथ्वी पर गिर जाता है। ऐसा पराक्रम जामवंत जी का। तो इस प्रकार वे जो कह रहे हैं कि बलि बांधक प्रभु बाढ़े सो तनवर न जाए, वह घरी माँ दिन साथ है। ये आत्मश्लाघा तो है, ये थोड़ी सी आत्म प्रशंसा तो है, पर उनमें पराक्रम था। ये दो घटनाएं बताती। मेघनाथ को उन्होंने पृथ्वी पर पटका और वहीं पछाड़ी निज बल दिख रहा, अपना बल दिखा दिया, मैं बूढ़ा नहीं हूं जैसा तू समझता है। और इसी प्रकार रावण को भी वो मूर्छित अवस्था दिखा देता है। ऐसे पराक्रमित है जामवंत जी। मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ और पटेल